चिकित्सा आप लोगों को मिले, या आप लोगों का पूरा अधिकार है। जन्म लेने के बाद इस देश में आप इसके अधिकारी हैं इन चीजों के। तो किसी अस्पताल में जो ये लैब है, ये पैथोलॉजी नहीं है, ब्लड टेस्ट करने वाली लैब नहीं होती। ये एक ऐसी डिपार्टमेंट होता है किसी अस्पताल में, जो डिपार्टमेंट की किसी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। तो ये कैसे मजबूत करता है, क्या करता है, ये डॉक्टर भूपेंद्र कौर बताएंगे आप लोगों को। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर भूपेंद्र से कि वो बताएं। थोड़ा इसका इको कम करिए आप सभी को लगन, हमारे क्लिनिशियन स्टाफ, एमटी नितिन जी, जीएम विकास जी, सभी की मेहनत की वजह से यथार्थ हॉस्पिटल आज इस जिले में, झांसी जिले में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए बात करने के लिए यथार्थ माइक्रोबायोलॉजी लैब। आज ही का दिन क्यों हो गया? क्योंकि आज है वर्ल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम भाषा में मैं बोलूँ तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से नहीं दिखते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ये ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, इन सरफेसेस पर। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी कई तरीके के बैक्टीरिया, वायरस है जो एक बैलेंस एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब भी हमारे शरीर का बैलेंस इन बैक्टीरिया का बिगड़ता है, या बाहर से कोई बैक्टीरिया इस तरीके का हमारे अंदर एंटर करता है, तो हमको इन्फेक्शन होती है। इन इन्फेक्शन के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो हमको एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपको लगता होगा कि हमें बुखार हुआ है, हमें खांसी हुआ है, जुकाम हुआ है, तो आप एक मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं कि हम वहां से दवा ले लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, और वो आपको एंटीबायोटिक लिख देगा। लेकिन होता क्या है, वो एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन तो ठीक नहीं होता, लेकिन साथ में दूसरे कॉम्प्लिकेशन, आपका पेट खराब होगा, आपको घबराहट होगी, भूख नहीं लगेगी, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो आपका पैसा खराब होता है, आपको सही इलाज नहीं मिलता, आपका शरीर खराब होता है, फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं, फिर लंबा समय लगता है, वो आपको और उसमें कौन सा एंटीबायोटिक कारगर जो कि उसको क्लियर करेगा और आपका जो कि कुछ ही घंटों में हमको ये बता देता है कौन सा बैक्टीरिया है और उसमें कौन सा एंटीबायोटिक काम होता है, और हम वो क्लिनिशियन को रिपोर्ट देते हैं, क्लिनिशियन आपको प्रिस्क्राइब करता है। माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। सर, माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है वो बेसिकली जो शरीर के मरीज के शरीर में जो बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन है उसकी जांच करने के काम में आती है, किस तरह का इन्फेक्शन है और किस तरह प्रकार का बैक्टीरिया है, और उसके इलाज उसके हिसाब से ही इलाज दिया जाता है। डॉक्टर भूपेंद्र उसके बारे में हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है मैम, और मैम बताएंगी थोड़ा सा इसके बारे में। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जब भी किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके सैंपल आते हैं हमारे पास जांच के लिए। उस सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया है, पहले तो हम उसका पता करते हैं, फिर उस बैक्टीरिया पे कौन सा एंटीबायोटिक कारगर होगा जिससे कि वो हम उसको मार सकेंगे और हम इन्फेक्शन को ठीक कर सकेंगे। उसके लिए एंटीबायोटिक के पैनल के टेस्ट किए जाते हैं। 10 से लेके 14 एंटीबायोटिक के पैनल एक साथ हम बताते हैं क्लिनिशियन को कि इसमें कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा जो कि उस पेशेंट को आराम पहुंचाएगा, उसका इन्फेक्शन ठीक होगा। इस तरीके का काम हम अपनी लैब में करते हैं जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने में मददगार। मैम, अगर लैब की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया को कितनी देर में फाइंड कर लिया जाता है? कुछ ही घंटों में। जैसे कि हमने आज सैंपल हमने लगाया, 15 से लेके 18 घंटे के अंदर वो बैक्टीरिया हमारा ग्रो कर जाता है। जो हम प्लेट्स बनाते हैं हम मीडिया की, उसमें हम सैंपल लगाते हैं, 15 से 18 घंटे के बीच वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और हम उसको पहचान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। उसके बाद फिर हम एसटी लगाते हैं, उसमें भी फिर 15 घंटे, जिससे कि हम उस एंटीबायोटिक का पता कर देते हैं और हम क्लिनिशियन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो उसको इस एंटीबायोटिक से उस इन्फेक्शन को पर्टिकुलर बैक्टीरिया किल हो सकता है और वो आराम मिल जाता है। कुल मिला के 24 घंटे के अंदर ये पता चल जाता है कि किस एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया मारा जाएगा और वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देकर बैक्टीरिया को मारा जाता है। सर, एक सवाल है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड का आपने जिक्र किया है, तो पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में और आयुष्मान की बात करता है तो आप लोग भर्ती तो कर लेते हैं,
तो उसके बाद चार्जेस बहुत लगते हैं दवा नहीं चार्जेस नहीं, कि मैं इसको आपने जो सवाल किया सवाल सही है। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि चार्जेस मरीज को तब देने होते हैं जब उसका आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल नहीं होता, जब वो थंब अंगूठा लगाता है और उसका अप्रूवल नहीं होता आता, तो हम मरीज को बोलते हैं कि अगर वो पहले से ही कंसेंट लेते हैं मरीज का कि अगर आपके आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि कई बार आयुष्मान कार्ड फर्जी होता है, सही से नहीं बना या उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ का कोई दिक्कत है, नहीं लग रहा, तो उस केस में उसको चार्जेस देने पड़ते हैं। उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि नॉमिनल चार्जेस, हम गारंटी देते हैं इस बात की कि बुंदेलखंड में सबसे सस्ता इलाज कैश में अगर होता है तो यथार्थ हॉस्पिटल में होता है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, ओपन है यथार्थ। दूसरी बात, अगर आपको क्यों कुछ जांचें नहीं है आपके पास और आपको मालूम नहीं है किस चीज में भर्ती होना है आपके लिए, तो उसमें क्योंकि कुछ जांचें करा के ही हम भर्ती कर सकते हैं। आप सीधा भर्ती कर लेंगे तो आयुष्मान वाले बोलेंगे भाई क्यों भर्ती कर लिया, क्या बीमारी थी मरीज को, तो उस बीमारी के लिए कोई इनिशियल कुछ जांचें करानी होती हैं, तो वो हम कराते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं, फिर हम मरीज को भर्ती करके और फिर सारा फ्री में इलाज भी चलता है। हाँ पूछिए सर। हमने भर्ती कराया था तो पहले कोई जांच नहीं हमारे पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया कि अल्ट्रासाउंड करा दो, इसके बाद भर्ती करेंगे, उसका पैसा देना पड़ेगा, इसके बाद नहीं लगेगा। तो फिर इसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया, भर्ती हो गए, फिंगर भी लग गया आयुष्मान का और भर्ती हो गए। इसके बाद सीटी स्कैन हुआ तो उसके तो लिए चार्ज, सिटी स्कैन के चार्जेस हैं 75 रुपये। सीटी के कुछ बॉडी का पार्ट का सीटी होता है जो कवर्ड नहीं होता, जो नॉर्मल सीटी होता है वो कवर्ड होता है आयुष्मान में, कुछ सीटी ऐसा होता है बॉडी का जो कवर्ड नहीं होता, मतलब कुछ जांचें ऐसी होती हैं आयुष्मान में जो कवर्ड नहीं होती हैं, तो उस केस में आपके वो चार्जेस देने पड़ते हैं, बट वो नॉमिनल होते हैं हमारे। वो जांचें और वो इलाज का वो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया। अब एल्ब्यूमिन का पैसा, क्योंकि वो आपकी डाइटरी सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी को मजबूत करने के लिए होता है, आयुष्मान नहीं देता, उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन मरीज की रिकवरी स्लो होती है, तो मरीज के सामने ऑप्शन देते हैं कि भाई आप इसको खरीद के यूज कर लें। अब जैसे प्रोटीन पाउडर है, आप प्रोटीन पाउडर आयुष्मान में कवर नहीं होता, अब बहुत सारे मरीज आते हैं कहते हैं कि हमें तो प्रोटीन पाउडर भी चाहिए, आप आयुष्मान वाले बोलते हैं प्रोटीन पाउडर क्यों दे रहे हो भाई, लेकिन मरीज की रिकवरी के लिए जरूरी है, तो हम बोलते हैं भाई ये आप खरीद लीजिए, ये नहीं होता तो आप खरीद लीजिए। तो ऐसी कुछ जांचें होती है। आपने बोला था कि